हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं सब आप? देखिए, ये एक्सरसाइज है 17.2। तो कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के और बहुत अच्छा लगता है। आपको इंतजार था 17.2 का रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहले देखो, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। रोटेशनल सिमेट्री का जो मीनिंग है वो होता है अ फिगर विच फिट्स ऑनटू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन। यानी आपने किसी फिगर या किसी शेप को एक पूरा कंप्लीट रोटेशन दिया, मतलब कि 360 डिग्री पे आपने उसको घुमाया एक बार। मैटर नहीं करता कि ये क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, आपको उसको एक पूरा राउंड लगाना है। अगर वो एक से ज्यादा बार अपने आप पे फिट होती है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास रोटेशनल सिमेट्री है। अभी आप एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको एनिमेशन के साथ समझाने की, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेकंड पॉइंट देखिए, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। यानी कि आपने जब उस ऑब्जेक्ट को या उस शेप को एक कंप्लीट राउंड देकर उसको जब रोटेट किया, यानी इसको पूरा घुमाया, तो कितनी बार वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आई। जितनी बार वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है उसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आपको बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए 17.2 ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। तो सबसे पहले हम इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, जैसा आपने एक्सरसाइज 17.1 में किया था। ठीक है, तो वो मैं ड्रॉ करके आपको यहां पे दिखा देता हूं और उसके लिए हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सो ये टूल हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ब्लैक कलर मैंने चूज किया है। अब देखिए, इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो तीन होंगी। ठीक है, एक तो इसकी देखो ये लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। थोड़ा सा यहां पे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। फिर से देखते हैं हम, ये इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं एक बार। देखिए यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। ठीक है, सेकंड क्या होगी इसी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है। तो आप देख सकते हो उसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, और वैसे इस एक्सरसाइज के सारे आंसर्स आपके बुक में गिवन है, बट आंसर देख के नहीं करना है, आपको समझ के करना है। तो 3 तो इसकी होगी लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री देखते हैं, मतलब कि जब हम इसको पूरा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो कितनी बार ये अपनी शेप में आएगा। ध्यान रखें, एक से ज्यादा बार आना चाहिए, क्योंकि सारे फिगर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद अपनी पोजीशन में आते ही हैं, चाहे कोई से भी शेप ले लें, तो एक से ज्यादा बार आना चाहिए, तभी हम उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज उसकी रोटेशन सिमेट्री 0 होगी। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब थोड़ा सा एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं इसकी रोटेशनल जो सिमेट्री उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो मैं इसको रोटेट करता हूं, आपको ध्यान से देखना है ये फिगर एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने इसको ऐसे रोटेट किया। ठीक है, देखो ये मैंने इसको वन टाइम रोटेट, मतलब एक राउंड में रोटेट कर रहा हूं। देखो ये आया एक बार, ठीक है, ये आया दूसरी बार, राइट, और फाइनली ये आ गया तीसरी बार। तो 3 बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है कंप्लीट राउंड में। ठीक है, ये इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच की भी है। ठीक है, तो हो सकता है आपको फील नहीं हो रहा हो, बट अगर रियली आप अपनी बुक को रोटेट करके देखेंगे तो आपको फील होगा। इस तरह से क्या हुआ, इसकी रोटेशन सिमेट्री 3 होगी। मैं आपको फिर से शो कर देता हूं। देखो मैं इसको रोटेट करता हूं, देखिए इसकी ओरिजिनल शेप आप देख रहे हैं, एक एरो टाइप की शेप है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, और 2 बाकी जो है टॉप बॉटम पे लेफ्ट राइट में जा रही है। तो देखो मैंने इसको रोटेट किया, ये देखो अभी कंप्लीट रोटेशन पूरा नहीं हुआ है, ये एक बार अपनी पोजीशन पे आया। ठीक है, और ये दूसरी बार अपनी पोजीशन पे आया, ये देखो। ठीक है, वही शेप है, और ये तीसरी बार अपनी उसी पोजीशन में आ गया। तो हमने एक राउंड भी कंप्लीट कर लिया, यानी एक रोटेशन कंप्लीट किया, और ये 3 बार अपनी पोजीशन को एक्वायर कर चुका है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो ऑर्डर होगा उसका वो 3 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप रोटेट करके देखें। अगर आपके पास कोई टूल लैपटॉप में है तो, अदरवाइज आप अपनी बुक को रोटेट करके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। बुक को आप एक कंप्लीट रोटेशन दीजिए, यानी एक राउंड में आप अपनी बुक को घुमाइए और देखिए कि वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो कितनी बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी और ऑर्डर भी 3 होगा। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर 3 होगा। ओके, और ये देखो यहां पे इसका आंसर होगा 3, एंड जो ऑर्डर सिमेट्री है उसके लिए हम लिख देंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 3। तो बहुत काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन देखो हम 1 बाय 1 करते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि एक्सरसाइज काफी आसान है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, आल्सो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। चलिए इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहीं पे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी वो 1 होगी, क्योंकि इस फिगर में और किसी तरह की लाइन सिमेट्री नहीं नजर आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैं इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूं। तो ये आप इस तरह से, ये एक एरो हेड है, इसमें एक ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अब हम इसके अगर रोटेशन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये 0 होगी, क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा कि इसको एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा बार आना चाहिए, क्योंकि वन टाइम तो सारे ऑब्जेक्ट ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करते हैं। तो एक से ज्यादा बार ये आया नहीं बीच में कहीं भी, तो क्या होगा, इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर 0 होगा। तो यहां इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहले तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 1, हम लिख देंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और ऑर्डर सिमेट्री जो है क्या लिखा है, ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 0, क्योंकि ये एक से ज्यादा बार आना चाहिए, तो वो पॉसिबल यहां पे नहीं हुआ। आप अपनी बुक को रोटेट करके देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें देखो, अब देखिए इस फिगर को आप रोटेट करें तो अपनी बुक को रोटेट करके देखें, ये शेप जो है अपनी ओरिजिनल शेप में 3 बार आती है जब हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं। ठीक है, तो रोटेट करने पे आप देखेंगे 3 बार ये इस शेप में आएगी। प्रैक्टिकली इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्टूडेंट्स आप अपनी बुक को ही रोटेट कर लें। ठीक है, तो किसी टूल की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे इसका आंसर जो है वो हम लिख देते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर होगा। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सिर्फ डिसाइड करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर व्हेन रोटेटेड अबाउट द पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करते हैं, यानी कि ओ को फिक्स कर दें। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ओ पर आप ऐसी चीज फिक्स कर दें जैसे कंपास हुआ या कोई शार्प जो चीज होती है, फिर इसको आप रोटेट करें। तो बुक से बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, इसमें फर्स्ट का जो है वो 4 होगा, क्योंकि 4 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करती है। ऑब्वियसली एक प्लस का साइन बन रहा है, तो 4 बार ये जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्डर क्या होगा, यहां पे 4 होगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड ये एक पेंटागन है, तो पेंटागन डेफिनेटली 5 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करेगा, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 5 होता है। ठीक है, और थर्ड में देखो एक एक्स जैसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करेगा, तो यहां पर जो है इसका ऑर्डर होता है 2। और फोर्थ में देखो ये एक स्टार जैसा ऑब्जेक्ट है और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो 6 है। ठीक है, जैसे हेक्सागन में होते हैं, बट ये हेक्सागन नहीं है, राइट। अब ये स्टार क्या करेगा, ये 6 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करेगा एक कंप्लीट रोटेशन में, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है। ऑर्डर इज इक्वल टू 6, देखा आपने। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 5। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में भी है, ठीक है, पेज नंबर 292 पर, 292 नंबर पेज पर, बट फिर भी समझना जरूरी है, रटा मार के तो कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो देखिए ये टेबल हम पूरी कर लेते हैं। इसमें गिवन है कि कंप्लीट द टेबल। अब देखो कुछ अल्फाबेट्स हैं, सॉरी कुछ लेटर्स हैं, उनके सामने लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यस और नो, फिर कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री है, उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री यस और नो में देना है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एस जो होता है ना उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, राइट। सो जस्ट वेट, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, नो, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें 0 है। अब रोटेशनल सिमेट्री जो है वो इसमें होती है, ठीक है, और 2 होती है, क्योंकि आप एक बार रोटेट करेंगे ना, ठीक है, 180 डिग्री पे, तो फिर से एस बनेगा, और फिर एक और रोटेशन पूरा देंगे आपको, आप उसको, तो फिर से एस बनेगा। तो ये इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद में एच है, उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, यस, ठीक है, कितनी होती है, 2। ये आप एक्सरसाइज 17.1 में देख चुके हो। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री इसमें है, तो ये कितनी है, ये भी इसकी 2 है, 2 बार अपनी ओरिजिनल शेप को एक्वायर करता है। इस तरह से ई है, ई में यस दे रखा है, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है, इसमें 1 होगी, सेंटर से एक लाइन पास होगी। ठीक है, ये भी आप 17.1 में देख चुके हैं, तो ये 1 होगी।
और इसमें रोटेशन सिमेट्री और नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट रोटेशन में ये एक से ज्यादा बार अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहिए और ये सिर्फ एक बार ही आता है, तो यहां इसका 9 होगा और ऑर्डर जो होगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक, ओ है तो इस ओ में क्या होगा, बिल्कुल लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है इसमें। ठीक है, अब एक सर्कल नहीं है, ध्यान रखें, सर्कल में तो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ओ का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ये 2 है। ठीक है, 2, ये भी 17.1 में आपने देखा था। रोटेशनल सिमेट्री जो है वो इसमें है और 2 इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो डाउट। अच्छा, एन, इसमें क्या होता है, लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, लाइन सिमेट्री नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो का तो 0 ही होगा। ध्यान रखें, नो का हमेशा 0 आंसर होता है क्योंकि सिमेट्री इसमें है ही नहीं। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री इसमें देखो कितनी है, अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो 2 बार ये एन जैसा दिखता है, राइट, तो यस और 2। अच्छा, सी में देखो, सी में लाइंस ऑफ सिमेट्री 1 होती है, तो इसका आंसर यस हो गया। और रोटेशन सिमेट्री जो होती है वो इसमें नहीं है क्योंकि ये एक ही बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाता है, तो नो जहां लिखेंगे वहां आंसर क्या होगा, नंबर 0 होगा। अब देखो जेड, देखो जेड में क्या है, कोई भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सॉरी यहां पे लाइंस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, तो नो और 0। अच्छा, रोटेशन सिमेट्री में क्या 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 बार ये जेड जैसा हमें अपीयर होगा जब आपको रोटेट करेंगे, तो एक बार जो होगा 180 डिग्री पे यानी आधा राउंड, और एक बार 360 डिग्री कंप्लीट राउंड जो बचा हुआ राउंड होगा सेकंड। तो इस तरह से ये टेबल हमने पूरी कर ली है। आप आराम से अच्छे से एग्जांपल्स देखें और कुछ प्रॉपर्टीज भी दी गई हैं, बहुत सारे फिगर्स आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के पहले का जो कंटेंट्स है वो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझना है, तभी आपको रोटेशनल सिमेट्री समझ में आएगी। ठीक है, तो फिर कुछ नई एक्सरसाइज और नए मजेदार कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना। हैव ए गुड डे।